हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल माय टाइनी स्पेस में। फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है उसमें हम बात करेंगे कि आप जब भी फर्स्ट टाइम जर्मनी में आते हो तो आपको कौन सी चीज़ें अपने बैग में पैक करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी नई जगह मूव होने का सोचते हैं और अपना सामान पैक करते हैं वहाँ जाने से पहले, तो काफ़ी बार हमें आइडिया नहीं होता कि वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ मार्केट्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, हमें क्या क्या पैक करना चाहिए। काफ़ी बार हम यहाँ पहुँचने के बाद रिग्रेट करते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम भूल गए हैं और काफ़ी अननेसेसरी चीज़ें हम ले आए हैं जिनकी शायद आपको यहाँ ज़रूरत नहीं थी या यहाँ वो आराम से भी मिल सकती थी। तो आज के ब्लॉग में हम इन्हीं सब बातों के बारे में बताएंगे। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और आपको किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन हो जर्मनी से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब अपना ब्लॉग हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी जगह मूव करते हैं, किसी सिटी में जाते हैं, कहीं वेकेशन पे जाते हैं या किसी कंट्री में भी मूव करते हैं, तो सबसे पहले क्या पैक करते हैं हम? कपड़े। तो कपड़ों के बारे में हम आपको बता देंगे। जर्मनी में जब आप आते हो तो आपको किस तरह की क्लोथिंग अपने साथ रखनी चाहिए। अगर आप समर्स में आ रहे हो तो आप इंडिया से समर के क्लोथ ला सकते हैं, वो यहाँ बिल्कुल आराम से चल जाएंगे। बस कभी कभी थोड़ी बहुत ठंड होती है तो एक पतली सी कार्डिगन और या जैकेट रख सकते हैं। बट अगर आप विंटर में आ रहे हो तो हमारा सजेशन है कि एक अच्छी जैकेट ले आएँ। आप 2-3 जैकेट्स पैक मत करें कि आपको लगे कि हम 2-3 जैकेट ले चलते हैं, हमारी पूरी विंटर आराम से वहाँ निकल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जर्मनी में जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है। कभी यहाँ बर्फ़ पड़ती है, कभी बारिश होती है, कभी आपको ठंडी विंड मिलेगी। इस तरह के मौसम के अगेंस्ट जो जैकेट्स हैं जो आपको सिर्फ जर्मनी में ही मिलेंगी। तो हमारा आपको सजेशन है कि आप इंडिया से कोई भी ऐसी 2-3 जैकेट्स या स्टॉक में चीज़ें मत लाएं, कपड़े ना लाएं जो आपको यहाँ यूज़फुल ना हो। तो आप जर्मनी में जब आते हो तो आप विद इन द टाइम एक्सपीरियंस करोगे कि आपको किस वेदर के लिए किस तरह की जैकेट खरीदनी चाहिए। बिकॉज यहाँ जो विंटर है वो भी बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होती है। शुरू में आपको लाइट जैकेट चाहिए, एक विंड जैकेट चाहिए, एक आपको बर्फ़ वाली जैकेट चाहिए। तो हमारा सजेशन है कि आप जैकेट्स जो हैं वो जर्मनी में आकर ही लें। तो ये था फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप जर्मनी में आ रहे हो, अपनी पैकिंग कर रहे हो, तो क्लोथिंग के मामले में आपको किस तरह के कपड़े या किस तरह की जैकेट्स पैक करनी चाहिए। क्लोथिंग के बाद सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे दिमाग में होती है पैकिंग करते वक्त, वो है डॉक्यूमेंट्स। कि जब हम नई जगह नई कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या हम अपने साथ लेके चलें हमेशा। तो जर्मनी में डॉक्यूमेंट्स को लेके हम आपको बताते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखने के लिए हैं वो है आप अपनी यूनिवर्सिटी के पासिंग सर्टिफिकेट, जैसे डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स का है तो एटलीस्ट उनके डिग्री सर्टिफिकेट्स रखें अपने पास। उससे ज़्यादा पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको स्कूलिंग के सर्टिफिकेट रखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप मैरिड हैं तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ में रखें। और काफ़ी बार यहाँ पे आपको उस मैरिज सर्टिफिकेट का जर्मन वर्जन चाहिए होता है, तो यहाँ आके आप उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन में। और कई बार टैक्स पर्पसेस के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है टू शो कि आप मैरिड हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, वो भी आपको अपने साथ रखनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको यहाँ आके फ़ोटोग्राफ सेंटर से ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ आने के बाद फिर से कुछ बार वीज़ा ऑफिस जाना पड़ता है अपने वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए, तो वहाँ आपको ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो सबके दिमाग में होता है कि वहाँ जाके जर्मनी में ड्राइव करेंगे, यहाँ के ऑटोबान जहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है उसका एक्सपीरियंस करेंगे। तो उसके लिए आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस अपना हमेशा साथ में रखना चाहिए। फर्स्ट 6 मंथ्स आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट 6 मंथ्स में नहीं भी किया और बाद में सोचा कि मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करा लेता हूँ, तो उसके लिए भी इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो उसका ओरिजिनल में आप अपने पास रखें इंडियन लाइसेंस। और अगर आप जर्मनी में जॉब करने आ रहे हैं या जॉब सर्च करने आ रहे हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी ओरिजिनल में अपने पास रखें। और अगर आपके पास अपनी कंपनी के कुछ रेफरेंसेस हैं तो वो भी हमेशा अपने पास रखें। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए पैकिंग करते हुए वो है कि आपको किस तरह के बर्तन यहाँ पे चाहिए होंगे।
यहाँ ऑलमोस्ट सब बर्तन मिल जाते हैं, बट कुछ ऐसे बर्तन हैं जो हमें यहाँ नहीं मिलेंगे, मिल भी जाएंगे बट उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं, उतनी ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती है, तो आप वो डेफिनेटली इंडिया से ला सकते हैं। जैसे आपका प्रेशर कुकर हो गया, कढ़ाई होगी, ग्रिडल हो गया, आपका ग्राइंडर हो गया। तो ये 3-4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जो आपको इंडिया से आई थिंक लानी चाहिए, और जो हमें भी बाद में ही रियलाइज़ हुई कि शायद हम ये चीज़ ले आते तो ज़्यादा बेटर था। तो आप इन बातों का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी ये बर्तन खरीदें जो किचन में यूज़ होंगे वो इंडक्शन यूज़ के होने चाहिए। नॉर्मल यूज़ वाले बर्तन यहाँ पे नहीं चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे गैस सिस्टम बिल्कुल ही कम है। ओल्ड हाउसेज में फिर भी मिल जाएगा, बट ज़्यादातर यहाँ आजकल जो है वो इंडक्शन सिस्टम ही चलता है, तो आप बर्तन उसी के अकॉर्डिंग खरीदें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडिसिन। तो शायद आपने सुना भी होगा कि जर्मनी में आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर में जाके कोई ऐसी मेडिसिन नहीं मांग सकते कि हमें ये मेडिसिन चाहिए। कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं जो आपको मिल जाएंगी, जैसे पैरासीटामोल आपको मिल जाती है, पेन किलर जैसे इबुप्रोफेन आपको मिल जाती है, नॉर्मल कोल्ड फीवर की मेडिसिन जैसे एस्पिरिन आपको मिल जाती है। बट अगर आपकी कोई ऐसी स्पेशल मेडिसिन है जो आप रेगुलरली या फिर किसी इमरजेंसी में लेते हैं, तो अपने डॉक्टर से इंडिया से वो प्रिस्क्राइब करवा लें, 2-3 महीने की लिखवा लें और एक स्टॉक ले आएँ। बट हाँ, अपना प्रिस्क्रिप्शन लेटर या जो भी रिसिप्ट होती है वो अपने पास रखें, बिकॉज कई बार आपका बैग एयरपोर्ट पे खुलवा लिया जाता है, रैंडमली होता है, बट हो भी सकता है। तो इस केस में आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए अगर कोई स्पेशल किस्म का कोई ड्रग है। नॉर्मल मेडिसिन को पैरासीटामोल टाइप तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर कोई स्पेशल मेडिसिन है तो डेफिनेटली आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो इस तरह की अगर कोई आप मेडिसिन लेते हैं या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो वो आप अपने साथ लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हमारे ध्यान में होती है कि हम किस तरह की ग्रॉसरी वहाँ लेके जाएं, किस तरह की चीज़ें हैं जो जर्मनी में अवेलेबल होंगी या महंगी होंगी, सस्ती होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बट जर्मनी में जो ग्रॉसरी है, इंडियन ग्रॉसरी, वो रिजनेबल प्राइस की मिल जाती है। आपको दालें, चावल, फ्लावर, अचार, इस तरह की चीज़ें लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास स्पेस है तो डेफिनेटली ले आएँ। अगर आप सिंगल स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट भी ले आते हैं तो वो भी ला सकते हैं। बट हमारा सजेशन है कि इस तरह की चीज़ें आप थोड़ी कम क्वांटिटी में लाएं। ऐसा नहीं कि 5-6 किलो लेके आ जाएं, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो लगेज है वो खुलवा के देख लेते हैं और उनको लगता है कि आप किसी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं, इनको किसी तरह से आप सेल करने चले हैं। तो इस तरह की बॉदरेशन से अगर आपको बचना है तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारी चीज़ें लाएं, और अगर आपको ना भी लानी हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं चीज़ें। इस पॉइंट में हमारा बताने का मतलब ये है कि आपको जो इंडियन ग्रॉसरी है वो ईजिली जर्मनी में अवेलेबल मिल जाएगी। कई बार हमारे शहर की कुछ या हमारे घर की कुछ स्पेशलिटी होती है जो सिर्फ हमें वहीं से मिल सकती है, वो चीज़ें आप ला सकते हो अपने साथ। बट यहाँ आपको मिल्क प्रोडक्ट और मीट प्रोडक्ट लाना बिल्कुल बैन है जर्मनी में। अगर आप बर्फ़ी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें, खोया वगैरह लाते हो तो आप इस तरह की चीज़ें लाना अवॉइड करें, बिकॉज वो आपसे बिना पूछे वो चीज़ें फिकवा देंगे। तो ये जो एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है एकदम रैंडम होती है, किसी को रोका जाता है, काफ़ी लोगों को नहीं रोका जाता है। तो आप सोच रहे होंगे, आपने काफ़ी लोगों का सुना होगा कि इंडिया से घी लाए हैं या मिल्क बर्फ़ी या जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेके गए हैं। तो ये रैंडम होता है, ये आप अपने रिस्क पे ला सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये था ग्रॉसरी से रिलेटेड पॉइंट कि आपको यहाँ क्या लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है करेंसी। तो आप जर्मनी आते हैं तो डेफिनेटली थोड़ी सी करेंसी अपने पास रखें, और अगर पॉसिबल है तो कुछ कॉइन्स भी रखें। तो आप एयरपोर्ट पे ट्राई कर सकते हैं, जहाँ भी आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं उनसे मांगने की, या कि आप 5 या 10 यूरो के कुछ कॉइन्स आपको दे दें। बिकॉज एयरपोर्ट पे काफ़ी बार आपको ट्रॉली की ज़रूरत पड़ती है। एयरपोर्ट पे बाथरूम्स फ्री होते हैं, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ काफ़ी जगह बाथरूम्स यूज़ करने के आपको कॉइन्स रखते हैं, कॉइन्स का यूज़ होता है वहाँ पे। तो कुछ कॉइन्स रखें, और कैश तो डेफिनेटली आई थिंक 20 to 25 यूरोज़ आप लेके चलें अगर आप जर्मनी में लैंड करने वाले हैं तो। और आप कभी बार यहाँ आप देखोगे तो आप बेकरीज पे भी यहाँ पे कॉइन्स चलते हैं। अगर आप इमीडिएटली उतरते हो और आपको किसी तरह का कोई स्नैक या कॉफ़ी टाइप पीनी हो तो आपको कॉइन्स डेफिनेटली अपने पास रखने चाहिए। जर्मनी की ऐसी कंट्री है जहाँ के जिसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ आज भी जो पेपर करेंसी है, जिसे हम कैश भी बोलते हैं, वो काफ़ी यूज़ में है। तो काफ़ी, जैसे आपने बताया, बेकरीज या कुछ और ऐसी स्मॉल शॉप्स होंगी जहाँ आपकी शायद कार्ड ना चले, इवन इंटरनेशनल कार्ड्स भी ना चले। तो इसलिए एक सजेशन होगा कि बड़ा ज़्यादा नहीं तो 20 to 50 यूरोज़ तक आप अपने पास लेके चलें इन कैश। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉस्मेटिक।
अगर आप जर्मनी में आते हो तो आपको हम ये बता दें कि जर्मनी में जो कॉस्मेटिक है वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है, चीप होती है। तो आप इंडिया से फर्स्ट टाइम जब भी जर्मनी आएँ तो आप कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स रखें जो आपको चाहिए इमीडिएटली, और ज़्यादा स्टॉक ना रखें कि मैं 3-4 बॉटल शैम्पू के लिए चलता हूँ, 3-4 मॉइस्चराइज़र, क्रीम, जिस तरह की कुछ चीज़ें ना रखें। आपको जो कॉस्मेटिक्स है वो यहाँ ईजिली अवेलेबल होती हैं, हर तरह की, और चीप प्राइजेस में मिल जाती हैं। गर्ल्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सजेशन मान लीजिए, या थोड़ी सी टिप बोल देते हैं हम, कि जब भी आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो शुरू में हमें चीज़ों का आइडिया नहीं होता है कि ये चीज़ें ले चलें। तो यहाँ पे जो आप, अगर आप मैरिड हैं तो करवा चौथ, दिवाली, नवरात्रे, बहुत ज़्यादा ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ पे आप इंडियन अटायर्स मिस करते हैं। तो आप 1-2 इंडियन जो क्लोथ्स हैं वो डेफिनेटली अपने साथ लेके आएँ, बिकॉज़ जर्मनी में जो इंडियन क्लोथ्स हैं वो आपको कॉस्टली मिलेंगे, और अगर आप इंडिया से मंगवाओगे तब भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ कस्टम ड्यूटी लगती है। तो बेटर है कि आप इंडिया से ही 2-3 अटायर लेके आ जाएँ, ताकि आपको ऐसा कुछ फील ना हो जर्मनी में रह के हुए जब भी कोई फेस्टिवल आता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जर्मनी के स्पेसिफिक कि यहाँ पे जो सॉकेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, वो हमेशा 2 पिन होते हैं, आपको कभी भी 3 पिन सॉकेट नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके कोई अप्लाइंसेस ऐसे हैं, मेरे केस में था कि मेरा लैपटॉप चार्जर 3 पिन था, कई बार हमारे ग्राइंडर्स 3 पिन होते हैं। तो अगर आपके ऐसे अप्लाइंसेस हैं जो 3 पिन हैं, तो आप जो एक यूरोप का कन्वर्टर आता है, तो 3 पिन टू 2 पिन कन्वर्टर, तो वो अपने साथ लेके चल सकते हैं। इंडिया में काफ़ी इलेक्ट्रिक शॉप्स में इजीली अवेलेबल होता है, यहाँ पे भी मिल जाता है। अगर आप भूल गए तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी नहीं मिलेगा, बट बेटर है कि अगर आप उसको साथ में लेके चलते हैं तो आपको जो शुरू में जो डिस्कम्फर्ट होगा वो अवॉइड कर सकते हैं। और इसी के साथ एक छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आया कि अगर आपके पास जैसे इंडिया की सिम है और आप यहाँ आ रहे हैं, तो जैसे एयरटेल है या वोडाफोन है, तो आप उस सिम को थोड़े दिनों के लिए, 1 या 2 दिन के लिए हमारे पास इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं, तो आप इंटरनेशनल जो डेटा है या रोमिंग है वो एक्टिवेट करा सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ आते ही आपको एयरपोर्ट उतरने के बाद अपने पेरेंट्स या अपने रिलेटिव्स के साथ बात करनी होती है, इन्फॉर्म करना होता है। यहाँ पे इजीली आपको शॉप्स में सिम मिल जाते हैं, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ लैंडिंग अगर आपको किसी से कॉन्टैक्ट करना है तो आप वो पैकेट डलवा लें। डाटा हो तो और बेटर है, आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी कुछ मतलब 1-2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने ड्यूरिंग द टाइम एक्सपीरियंस किए हैं। हमने भी कुछ गलतियां की थी शुरू में, और हम आपको अपने ब्लॉग के थ्रू यही बताना चाहते थे कि ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी हमारा ब्लॉग देख रहे हैं शायद उनके लिए हेल्पफुल हों, कि जब भी आप जर्मनी में फ़र्स्ट टाइम मूव करते हैं तो आपको किस तरह की चीज़ें अपने साथ बैग में रखनी चाहिए। तो वी होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आपको हमारी वीडियोस की नई अपडेट्स चाहिए। सो बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।